हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक वीडियो लेके आया हूँ। फिगर काउंटिंग जो होता है, फिगर काउंटिंग में क्या सब का फिगर काउंट करने आता है आपके एग्ज़ाम में? आता है स्क्वायर का, जिसे वर्ग कहते हैं। रेक्टेंगल का आता है, जिसे आयत कहते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रायंगल, जिसे त्रिभुज कहते हैं आप लोग। उसके बाद आता है सर्कल, जिसे वृत्त कहते हैं आप लोग। एक स्ट्रेट लाइन आता है, जिसे सीधी रेखा कहते हैं आप लोग। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल को एक साथ कैसे काउंट करते हैं और अलग अलग कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप लोग के लिए ये एक चीज़ विशेष करके नोट करके ध्यान में रखना है कि हर एक वर्ग, हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये गांठ बांध के आप लोग भी जानते होंगे, और इसको गांठ बांध के रखिए। इसका बहुत इम्प्लीमेंट होने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए, आप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये है आपका स्क्वायर हुआ। इसमें अगर ऐसा दे दे, ये बेसिक स्क्वायर हुआ आपका। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। ये बेसिक हुआ, ये हुआ आपका स्क्वायर। अगर इसमें पूछे कि वर्ग की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला, तो टोटल आप बता दीजिएगा 5 स्क्वायर है इसमें। लेकिन वही अगर इसमें पूछ दे रेक्टेंगल कितना है, तब क्या बताइएगा? रेक्टेंगल बताने के लिए आप बोलिएगा ये तो यानी कि सिर्फ रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल बोले और सिर्फ रेक्टेंगल में भी अंतर है। रेक्टेंगल में आपका स्क्वायर भी आ जाएगा, और सिर्फ रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल बोलेगा, सिर्फ आयत बोलेगा, तो उसमें सिर्फ आपका आयत ही आएगा। अगर आपका बोले कि रेक्टेंगल कितना होगा, तो उसका आंसर डिफरेंट होगा, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। और अगर बोले कि आपका यानी कि सिर्फ रेक्टेंगल कितना है, तो वो आपका अलग निकालता है। दोनों बताएंगे। चलिए, इसमें अगर आयत बोले तो देखिए, पहला तो यानी कि आयत अगर निकालना है, 1 2 3 4 ये है ही, एक ये 5वां हो जाएगा, एक ये 6ठा हो जाएगा, एक ये 7वां हो जाएगा, एक ये 8वां हो जाएगा, इस तरह से। और ये पूरे हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 इसका हो जाएगा रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल पूछे तो 9 हो जाएगा। इसी में ओनली रेक्टेंगल पूछे तो कितना हो? रेक्टेंगल में से स्क्वायर घटा देंगे, 9 में से 5 घटा देंगे, 4। ओनली रेक्टेंगल आपका 4 होगा। वो कैसे? देखिए, ये 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4। तो ये आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। और क्वेश्चन अभी के टाइम में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर देगा। बहुत ईजी लगेगा देखने में, लेकिन उसको अच्छी तरह से अगर नहीं समझते हैं तो आपका आंसर गलत जाएगा, पक्का है। इसीलिए अच्छी तरह से समझिए, सीखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट कर देंगे आप लोग का स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो चलिए, देखिए, एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इसमें बोला जाए अगर आपको स्क्वायर निकालना है, और बोले कि रेक्टेंगल निकालना है, और बोले फिर ओनली रेक्टेंगल निकालना है। कुछ भी पूछ सकता है आपको, यानी कि आप सब तरफ से तैयार रहिए। आप एक कॉन्सेप्ट में सब कुछ सीख लीजिए, सब तरफ से तैयार रहिए। कोई भी चीज़ पूछे तो आप यानी धड़ल्ले से बनाइएगा। स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर निकाल दीजिएगा, रेक्टेंगल पूछेगा रेक्टेंगल निकाल दीजिएगा, ओनली रेक्टेंगल पूछे तो वो भी आप निकाल दीजिएगा। ओनली स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहता है। तो चलिए, इसमें आप लोग क्या कीजिए, कैसे इसका एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं बताऊँगा। जैसे यहाँ देखिए, एक कॉलम हुआ, ये कॉलम COLUMN, कॉलम 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 कॉलम है। रो कितना है? 1 2 3। देखिए, 5 कॉलम है, 3 रो है। इसमें बोलेगा अगर स्क्वायर निकालने के लिए, तो इसका ट्रिक होता है, ट्रिक ऑफ स्क्वायर का होता है। आपका स्क्वायर का ट्रिक होगा, कुछ नहीं करना है, जितना कॉलम होगा, जितना रो होगा, उसको गुना कर देंगे। कैसे गुना करना है? जैसे 5 आपका कॉलम है
रो आपका 3 है, इसको तब तक गुना करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। कैसे? इसमें से 1 घटा के, जैसे 5 गुना 3 है तो इसमें से 1 घटा के नीचे लिखेंगे। 5 तिया ये 15 हुआ, इससे 1 कम करके नीचे लिखेंगे। यहाँ 4 हो जाएगा, 5 से 1 कम करेंगे, 3 से 1 कम करेंगे 2 हो जाएगा। फिर जाके 4 से 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा, 2 से 1 कम करेंगे 1 हो जाएगा। देखिए आपका एक तरफ का अगर 1 आ जाता है तो वहीं पे छोड़ देना। 4 दूनी 8, 3 1 3। देखिए इसको जोड़ दीजिए, यही आपका स्क्वायर होगा। 5 से 8 5 13, 3 16 6, बाकी 1 1 1 2, ये 26 आपका क्या हो जाएगा? 26 आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे अगर आप रेक्टेंगल बोले, रेक्टेंगल कैसे निकालना है? तो रेक्टेंगल में सिंपल सा ट्रिक है। देखिए एडिशन ऑफ ऑल कॉलम इनटू एडिशन ऑफ ऑल रो। ऑल कॉलम का एडिशन देखिए, 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, ये ना कॉलम है, इनटू ऑल रो 3 इंटू 2 3 प्लस 2 प्लस 1। देखिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15 गुना 3 2 5 1 6 बराबर 90। अगर पूछे इसमें कि रेक्टेंगल कितना होगा तो रेक्टेंगल आपका 90 हो जाएगा। रेक्टेंगल आपका कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर यही पूछे ओनली रेक्टेंगल क्या होगा? ओनली रेक्टेंगल क्या होगा? ओनली रेक्टेंगल में कुछ नहीं करना है। रेक्टेंगल में रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर कर देना है। रेक्टेंगल आपका 90 है, स्क्वायर आया है 26, तो माइनस कर दीजिए 4, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6, तो आपका यानी कि 64 हो गया ये आपका ओनली रेक्टेंगल। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। इसमें आपसे पूछा जाएगा स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जाएगा। रेक्टेंगल कितने हैं, मतलब आयत कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। बिल्कुल बनाइएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बनाता हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। रो कितना है? 1 2 3 4 5 रो है, 6 कॉलम है। तो स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग जानते हैं क्या करना है। तो 6 कॉलम है, 6 लिख दिए पहले, 5 रो है 5 लिख दिए, 1 कम कर करके लिख देंगे और जोड़ देंगे सबको। यहाँ आपका 5 गुना 4, 4 गुना 3, 3 गुना 2 और 2 गुना 1, लास्ट में 1 आ जाएगा छोड़ देंगे, किसी एक तरफ 1 आ जाएगा छोड़ देंगे। इसको ऐड करके लिख देंगे 4 5 30, यहाँ 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, कितना हुआ? 6 2 8 12 8 20 20 20 40 30, आपका टोटल हो गया 70। अगर स्क्वायर बोले तो 70 स्क्वायर आएगा। वहीं पर अगर रेक्टेंगल अब निकालना हो, रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं एडिशन ऑफ ऑल कॉलम इनटू एडिशन ऑफ ऑल रोज। एडिशन ऑफ ऑल कॉलम 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 हो गया, कॉलम हो गया आपका 21। और गुना में एडिशन ऑफ ऑल रोज, मतलब सभी रो का यानी कि योग होगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो इसको आप गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 का 5, बाकी 1 और 15 30 1 31, 315 आपका हो जाएगा इसमें रेक्टेंगल। अब ओनली रेक्टेंगल बोले तो रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर, 315 माइनस 70 स्क्वायर है। ये 315 रेक्टेंगल है, 70 स्क्वायर है, तो आपका निकल गया ना। कितना माइनस कर दीजिए इसमें से 5, यहाँ हो गया आपका 11 में से 7 गया 4, यहाँ 2, 245 आपका ओनली रेक्टेंगल होगा। आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। चलिए ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसमें पूछ रहा है ऐसा दिया रहेगा फिगर, उसमें पूछेगा रेक्टेंगल की संख्या बताइए, मतलब आयत की संख्या बताइए कितने आयत हैं। आप लोग तो निकालने जानते हैं, बहादुर हैं, सीख लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2। करना क्या है? रेक्टेंगल निकालने के लिए एडिशन करेंगे। 8 7 15 6 21 5 26 26 4 30 3 33 2 35 1 36 हो गया आपका। 36 हो गया। कॉलम का एडिशन इनटू में 2 1 3,
ये आपका हो गया आंसर। 3 छक 18 8 बाकी 1 3 3 9 1 10 108 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अगर पूछे वहीं पूछ दे स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कुछ नहीं करना है, कॉलम की संख्या गुना रो की संख्या, फिर माइनस करके लिख देंगे। हो गया 8 दूनी 16, इसका 7 गुना 1 बराबर 7। 16 7 कितना हो गया 23। 23 आपका स्क्वायर हो जाएगा इसमें। देखिए आपको तो पहले बताए हैं, अगर ये स्क्वायर रहे इसमें यानी कि ऐसे टाइप का रहे तो इसको कितना होगा, 1 2 3 4 एक ऊपर का ये तो 5 होता है। इसको तो जहन में बसा लिया आप लोग। तो देखिए उसी से मिलता जुलता फिगर है ना, ये एक स्क्वायर है, उसके अंदर 2 लाइन है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है। तो करना कुछ नहीं है, बाहर वाला स्क्वायर में कितना 5 स्क्वायर होगा, अंदर वाले में कितना होगा 5, तो यही हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए RRB NTPC 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो आशा करता हूँ ये भी आप लोग बना लीजिएगा। कुछ नहीं है, एक इसमें कितना आएगा 5, इसमें कितना आएगा 5, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर ही पूछेगा। इसमें कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो गया टोटल 5 तिया 15। और एक चीज़ इसमें देखना है, जब भी दो फिगर मर्ज होगा तो उससे एक नए फिगर का उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो उस फिगर को भी ध्यान में रखना है। जब भी दो नए फिगर का यानी कि जब भी मर्ज होगा दो नया फिगर तो एक नया फिगर बनेगा, तो वो नया फिगर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें ये एक बड़ा वाला स्क्वायर है, उसके अंदर छोटा वाला स्क्वायर, तो इससे नया फिगर क्या पैदा हुआ, ये तो आपका स्क्वायर में ही आ गया, उसको तो काउंट कर लिए। ये पोर्शन देखिए आपका नया फिगर पैदा हुआ, लेकिन हमको चाहिए क्या स्क्वायर, तो ये आपको स्क्वायर किसी एंगल से लगता है, नहीं लगता है ना, इसीलिए इसको काउंट नहीं करना है। अब उस टाइप का यानी कि क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसमें कि दो फिगर जुड़ने के बाद एक नया तीसरा फिगर पैदा होता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके RRB 2010 में आया हुआ है। इसमें पूछता है नंबर ऑफ स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्क्वायर ही पूछेगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। इस टाइप का अगर आता है तो उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर ही पूछेगा। रेक्टेंगल पूछना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उतना टाइम भी नहीं बचेगा जो स्टूडेंट काउंट करके बता सकता है। इसमें देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आप यानी कि देखिएगा कि इसमें क्या लगता है, कहीं कोई उपाय है इसमें, मतलब ट्रिक से बनने का उपाय तो लग नहीं रहा है। एक चीज़ लग रहा है, ये देखिए ये जो आपका स्क्वायर है, इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 3 कॉलम है, 1 2 3 रो है। इसको तो निकाल सकते हैं 3 गुना 3 2 गुना 2 1 गुना 1 3 3 9 2 दूनी 4 1 9 4 13 1 14। ये 14 स्क्वायर तो आपका इसका निकल गया, 14 इसका निकल गया टोटल का। अब देखिए अब इसमें एक्स्ट्रा क्या, दो बोले हैं ना, दो फिगर जब मिलेगा तो एक नया फिगर का पैदाइश होगा। तो अब नया फिगर क्या पैदा हुआ है, देखिए एक तो यहाँ से ये निकला है, एक स्क्वायर ये निकला है, देखिए ध्यान से देखिए, एक स्क्वायर ये निकला, दूसरा स्क्वायर इसके ऊपर देखिए ये निकला है ना, तो 2 स्क्वायर यहाँ से हो गया। फिर इसमें भी देखिए ये स्क्वायर आपका एक बना, उसके ऊपर फिर एक स्क्वायर यहाँ से निकला है, यहाँ भी 2 हुआ। अब देखिए इसमें देखिए ये एक स्क्वायर ये बना है ना, एक स्क्वायर ये बना है और उसके ऊपर ये स्क्वायर बन रहा है आपका, ये स्क्वायर उसके ऊपर बन रहा है, तो यहाँ भी 2 निकला। अब यहाँ देखिए एक स्क्वायर निकल रहा है, उसके ऊपर एक स्क्वायर यहाँ से निकल रहा है, इससे निकल रहा है ना, ध्यान से एकदम देखिए, ये स्क्वायर निकल रहा है, तो यहाँ भी 2 निकला। कितना 2 4 6 8 स्क्वायर इधर से निकल गया, 14 8 कितना हुआ 22 हुआ। अभी दम धरिए और बचेगा। देखिए इतना तो आप काउंट कर लिए हैं। अब ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी एक स्क्वायर बन रहा है। 1 2 मतलब 1 2 3 4, ये 4 को भी काउंट करिए, कितना हो गया 22 4 26। 26 एक्चुअली आपके ऑप्शन में 26 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 26 से ज़्यादा होगा। स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, ये भी तो हमारा स्क्वायर है मालिक, ये भी स्क्वायर है, तो ऑप्शन उस क्वेश्चन का गलत है। यहाँ पे 27 होगा आपका,
26 तो आपका अंदर हो गया, एक बाहर जिसके अंदर सब कुछ है तो वो तो एक है ना, तो 27 हुआ आपका। चलिए आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें कहता है नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है। तो कुछ नहीं, इसको बनाइए। कितना है इसमें कॉलम, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, रो कॉलम कितना है 5 4, तो 5 गुना 4, 4 गुना 3, 3 गुना 2, 2 गुना 1, एक एक कम करके लिख दिया। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 एका 2, 6 2 8 12 8, 20 20 40 आपका ये बाहर वाले में हो। देखिए अब इस वाला ये वाला फिगर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला फिगर कितना है, देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। जब ये वाला फिगर है तो कितना है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। इसमें कितना स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होता है। तो 4 टाइप का, 5 चौके 20, मतलब 5 गुना 4 20, तो 20 स्क्वायर ये हो गया, तो कितना हो गया 60। जब दो फिगर मर्ज होता है तो कुछ तीसरा पैदा होता है। देखिए इसके मर्ज होने से क्या पैदा हुआ, ये पैदा हुआ है, ये पोर्शन पैदा हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो ये टोटल यानी कि 60 आपका स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर, इसमें पूछ रहा है आपका नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा। अब नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये फिगर दिख रहा होगा, एक फिगर, ये बेसिक फिगर, इसको याद रखिए। देखिए ये आपका एक बेसिक फिगर है, ये एक दूसरा बेसिक फिगर है, ये एक तीसरा बेसिक फिगर है। ये भी आपके आरआरबी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है ऐसा। तो कितना निकल के आया, 1 2 3 फिगर निकल के आया। एक फिगर में कितना होता है, एक फिगर में 5 स्क्वायर होता है। 5 गुना 3 बराबर 15, 15 स्क्वायर तो आपका सीधा सीधी आ गया। उसके बाद अब देखिए क्या क्या इसमें कॉमन आ रहा है। जब बताएं आपको, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा फिगर मर्ज होगा आपस में तो कुछ नया फिगर पैदा होगा। तो इसमें यानी कि देखिए इसमें इतना काउंट हो रहा है, इसमें इतना काउंट हो रहा है, तो इसमें भी तो आप यानी कि पूरे काउंट कर रहे थे। ये पोर्शन देखिए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, और इस स्क्वायर में भी एक पोर्शन कॉमन आ रहा है, इस स्क्वायर में भी एक स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो 1 2 मतलब 2, तो 15 में से 2 माइनस कर दिया, तो आपका 13 आंसर होगा इसका। नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा इसमें, 13। फ्रेंड्स ये बनाया मैं आप लोगों के लिए। इसमें कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फिगर है। 6 फिगर में सीधा आपको करना है 6 पंच 6 गुना 5, एक फिगर में 5 आता है तो कितना आ जाएगा, 30 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें कॉमन कितना आ रहा है, तो 6 गो है ना ये, तो उसमें से 5 घटा दीजिए, मतलब 25 आपका। देखिए 25 कैसे आया, ये एक ई कॉमन हो गया, दूसरा ई कॉमन, तीसरा ई कॉमन, चौथा ई कॉमन, 5वां ई कॉमन, तो 5 माइनस कर देंगे तो 25 आपका आंसर आ जाएगा ना। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे ना। अब देखिए इससे पहले एक बेसिक याद रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या है, देखिए ये आपका बेसिक है। इसमें कितना रेक्टेंगल आएगा, इसमें रेक्टेंगल अगर आपको पूछे, इसमें रेक्टेंगल पूछे, ओनली रेक्टेंगल पूछे तो आपका आंसर 4 होगा। कैसे होगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ओनली रेक्टेंगल 4 है। अब देखिए इसी में अगर हम आपको बोलें, अगर हम एक लाइन यहाँ दे दें, एक लाइन यहाँ अगर दे दें, तब कितना रेक्टेंगल होगा। अब देखिए एक लाइन देने से कितना रेक्टेंगल पैदा होगा। देखिए एक ये रेक्टेंगल आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा और तीसरा ये आ जाएगा। मतलब एक लाइन देने से 3 रेक्टेंगल पैदा हो रहा है। तो उसी तरह एक लाइन अगर खींचने से 3 रेक्टेंगल पैदा हो रहा है, तो इसमें कितना लाइन खींच दिया है, ये तो आपका 4 तो बेसिक होगा इसमें। और कितना लाइन खींचा है इसमें, एक लाइन ये है आपका, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, चौथा लाइन ये है। तो 4 गो एक्स्ट्रा लाइन खींचा है। तो एक लाइन खींचने से 3 पैदा होता है, तो 4 लाइन खींचने से 12 पैदा होगा। तो कितना हो जाएगा, 16 आपका ये आंसर हो जाएगा।
आँख मूंद के 16 आंसर मारिए और बनेगा, आंसर सही होगा। चलिए आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स देखिए ये फिगर है, अब इसमें पूछेगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें पूछेगा तो कैसे निकालिएगा। आप तो पिछले फिगर में देखे होंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ये पूरे इसमें स्क्वायर के अंदर जो है इसमें से आपको मिलेगा कितना, इसमें से आपको मिलेगा 4। अब देखिए एक लाइन रहे तो एक लाइन से 3 बढ़ता है, तो एक लाइन यहाँ मान लीजिए इसको अभी ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ, दूसरा लाइन यहाँ, तीसरा लाइन यहाँ, चौथा लाइन यहाँ, तो 4 तिया 12, तो 4 + 12 मिला। अब इसमें एक नया लाइन दे दिया, नया लाइन देने से क्या सब पैदा हुआ, कितना रेक्टेंगल पैदा हुआ, तो उसको चेक करना है। एक लाइन देने से आपको देखिए एक तो ये रेक्टेंगल पैदा हो गया, दूसरा ये रेक्टेंगल पैदा हो गया, तीसरा ये रेक्टेंगल पैदा हो गया और चौथा ये रेक्टेंगल पैदा हो गया, हुआ ना। तो मतलब एक लाइन और देने से 4 रेक्टेंगल पैदा हो रहा है। तो कितना लाइन एक्स्ट्रा दिया है, तो 2 लाइन एक्स्ट्रा दिया है, तो 4 दूनी 8 रेक्टेंगल नया पैदा होगा। तो कितना हो गया, 12 8 20 4 24। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा वीडियो लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।